हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू आपके साथ प्लेस करूंगी रिलेटेड टू नैना। अच्छा, नैना जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यूट्यूब पर, और वो अपनी जो न्यूली मैरिड लाइफ है मुझे लगता है वो शेयर करना चाहती है। अच्छा, कल जो है शाहरुख का भी एक थंबनेल आया था, नाजायज़ एक्स वाइफ, सेकंड हैंड ससुराल, नाजायज़ एक्स वाइफ, पता नहीं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आप लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जस्ट टू, क्या बोलते हैं, प्लीज़ योर ऑडियंस और सेटिस्फाई योर ईगो, है ना। ये तमाम तर चीज़ें आप लोग करवा रहे हैं जो कि मैं समझती हूँ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, और इस तरह की बातें बहुत सोच समझ कर किया कीजिए। नाजायज़ एक्स वाइफ, हॉरिबल, है ना। कितना अजीब एक कैप्शन था। मैं इस पे बात करना चाह रही थी बट मेरे जहन से निकल गया। खैर, मुझे ऐसा लगता है शाहरुख का जो चैनल एक्टिव हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नैना है, क्योंकि शाहरुख ने कहा कि यहाँ पर वीडियोस बनती हैं प्लानिंग के साथ, सब कुछ होता है, तो ऐसा तो नहीं कि इस टाइम फुली जो नैना है वो चाहती है कि उसका जो चैनल है वो भी बूस्ट पकड़े, वो भी टॉपिक में आए। अब जाहिर सी बात है, वो सलमा सितारा वाली कंट्रोवर्सी, वो किससे सुलह है किससे सुलह नहीं है, कौन कहाँ छुपा है कौन कहाँ गया नहीं, ये तमाम तर चीज़ें बहुत बैकग्राउंड पर चली गई है ना। इन चीज़ों में अब इतना कोई लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा, इन चीज़ों में लोगों का इतना चार्म नहीं है, मतलब लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो एक टाइम था ना जहाँ पर नैना को बतौर विलन लेकर लोग बहुत ज़्यादा एक इमोशनल थे, बट अब वो तमाम तर चीज़ें हैं नहीं। तो मुझे लगता है कोई नया ट्रैक है जो कि यहाँ पर अडॉप्ट किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर सामने इस्तेमाल किया जा रहा है जस्ट टू ग्रो ऑन यूट्यूब। भाई, अगर घर बैठे आपकी थोड़ी सी अर्निंग आ जाती है, आपको चार लोग जो इतनी आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, अपना वेट लॉस करें, जैसे शाहरुख ने भी कहा कि अब तो इंजेक्शंस लगाओ, ड्रिप्स लगाओ, ये हो जाए वो हो जाए, तो भाई ऐसा हो ही रहा है। कह रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें शोबिज़ इंडस्ट्री से होते होते जो हमारी आम लड़कियां हैं, जो हमारी आम घरेलू ख़वातीन हैं, वो भी इतना इंस्पायर हो रही हैं इन तमाम तर चीज़ों से कि बावजूद इसके कि इन तमाम तर चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, लेकिन वो ना बेहतर से बेहतरीन के चक्कर में इन तमाम तर चीज़ों की तरफ ड्रैग हुई चली जा रही हैं, अट्रैक्ट हुई चली जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इन तमाम तर चीज़ों का, जिसे लोग समझ नहीं रहे, और लॉन्ग रन में जाकर इसकी बहुत ज़्यादा एक आपके ऊपर आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं जो कि किसी भी तौर खुशगवार नहीं होते। देखिए, नेचुरली आपकी बॉडी है, अल्लाह ताला ने आपको पर्टिकुलर फीचर्स के साथ भेजा है, और आप कुदरत के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उसका नतीजा किसी भी तरह एक, कहते हैं ना, खुशगवार तो नहीं होगा। इसके बड़े बड़े हमने वो भी देखे हैं ना कि यहाँ पर लोगों के फेस किस तरह से ख़राब हो जाते हैं और किस तरह वो हॉरिबल हो जाते हैं। उनके जो लिप्स हैं वो टॉक्स कराने के चक्कर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने चिमटे के साथ उसको टर्न कर दिया, अजीब ही सा ना एक लुक आ जाता है। इस सिलसिले में मैं ध्रुव की भी एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर वो बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस को कोट कर रहे थे, और उनका कहना था जब ये तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं या फिर पर्दे पर आती हैं, बिग स्क्रीन पर आती हैं, तो एक आम लड़की सोचती है, हाय मैं इतनी ज़्यादा हसीन क्यों नहीं हूँ, मेरे फीचर्स ऐसे क्यों नहीं है, मेरे फेस पर क्यों लाइंस पड़ती हैं जब मैं स्माइल करती हूँ, या मेरी जो फोरहेड है जब मैं थोड़ा सा गुस्से में होती हूँ तो उस पर लाइंस जो हैं वो क्यों पड़ती हैं। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं सच में बहुत ज़्यादा अजीब हैं, नेचर के अगेंस्ट हैं। अगर हमारी जो फेस के मसल्स हैं, जो हमारे अपने कुदरत की तरफ से एक प्रोसेस है, उसके साथ जाकर अपने चेहरे को बिल्कुल किसी, कहते हैं ना, सिल्क की तरह स्मूथ रखने की कोशिश की जाएगी तो लाजमन कुछ ना कुछ बिगाड़ आपकी पर्सनालिटी में आएगा, और जो कि आपको टाइम के साथ हो सकता है फेस करना भी पड़े। खैर, अभी जो है ना मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, और तमाम तर दुनिया इसी तगो दो में लगी पड़ी कि किस तरह एस्थेटिक क्लिनिक्स पर जाकर अपने आप को खूब से खूबतर बनाया जाए। खैर जी, तो बात यहाँ की यहाँ आ गई। अच्छा, तो मैं बात करी थी नैना की तो जो नैना है, अब क्या है कि वो डेली अपने हस्बैंड का एक टॉपिक लेकर बैठी हुई है, हस्बैंड का फेस रिवील। इससे पहले नैना ने जो एक थंबनेल लगाया था वही जो गई थी ना बाहर, कोई एक
कहाँ गई थी कि जिसमें वो अपने चिन के कुछ फिलर्स का बोल रही थी और अपने लिप के कुछ फिलर्स का बात जहाँ पे बात कर रही थी वहीं पर उसने अपने हस्बैंड के साथ एक थंबनेल पर कुछ पिक्चर लगाई थी किसी की। बट जो अभी हस्बैंड नज़र आ रहा है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ, दोनों पिक्चर्स को देखती हूँ, अब तो वो थंबनेल वहाँ नहीं है जो नैना ने लगाया था। तो सच में वो एक अलग लड़का मुझे लग रहा है। आदमी थोड़ा सा वो स्लिम है, टॉल है, मतलब स्लिम टॉल इस तरह जो उसकी एक फिजिक है वो थोड़ी डिफरेंट लग रही है अपियरेंस वाइज। जो अब एक लड़का सामने आया है और वो काफ़ी मुझे बल्कि भी लग रहा है, जो अभी लेटेस्ट है, मतलब उसका मुझे वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो पता नहीं नैना ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें क्यों कर रही है और ख़ुद के ही हस्बैंड को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना रही है। इतना सा फूल जो है बिल्कुल उसकी एक कहते हैं ना, थोड़ा सा एकदम से ढक छुपा कर, ये कौन सा गेम है जो नैना यहाँ पर खेल रही है। क्या मतलब वो खुद को ट्रॉल करवाना चाहती है या कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं अपनी लाइफ को लेकर वो यहाँ पर करवाना चाहती है। जबकि मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पास एक बेटा अल्लाह ने दिया है, उसकी वेल बीइंग का सोचो। तुम यहाँ सिटी में ग्रूम कर रही हो खुद को, तुम्हारा बेटा वहाँ गांव में इधर से उधर रुल रहा है। आपा और जिस तरह से था, जो भी कुछ था कि बीना बाजी को लेकर कि वो वहाँ पर केयर नहीं हो रही, बच्चे को सब डांट रहे हैं। हालांकि बीना बाजी जो है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग इस एज के छोटे से बच्चे को संभाल रही हैं। काफ़ी वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चल रही हैं। खैर जनाब, जो बीना बाजी का व्लॉग है वो भी देखा, उन्होंने कल लिखा कि सब कुछ क्लियर कर दिया। अरे भाई क्या क्लियर कर दिया, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि हर रोज़ आप लोगों का जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आ जाता है। खैर जी, मैंने इनकी वीडियो देखी तो वहाँ पर वही अम्मा नूर जो है वो हाईलाइटेड थी। अम्मा नूर का जो घर है वो हमें देखने को मिला और इसी तरह से अम्मा नूर का एक बेटा है, उस बेटे का भी एक बेटा है। माशाल्लाह, अल्लाह बेटा और बेटियों सबको ज़िंदगी दे। लेकिन वही सारा फोकस बीना बाजी का भी अम्मा नूर पर था और इसी तरह से उनका जो व्लॉग है वो भी चलता रहा। अच्छा, सितारा के व्लॉग की तरफ बढ़ेंगे तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है, सितारा हमेशा कहती हैं प्योर रिश्ते प्योर रिश्ते। तो इस बार जो गांव की कौसर है, मतलब जो सितारा की फ्रेंड कौसर है, उसको सितारा ने बिल्कुल ही इग्नोर मोड पर लगा दिया है। अगर वो बेचारी, मतलब देखा जाए ना, तो वो थोड़ी सी यूँ समझ ले अपनी एज से काफ़ी वो एक कम है। वो जो स्पेशल पर्सन होते हैं, कुछ उस तरह की वो लेडी है, लड़की है, जो भी है। तो उसने ऐसा क्या किया कि इस ट्रिप पर उसको बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया गया। मतलब अगर आपके प्योर रिश्ते हैं और बेगर्ज रिश्ते हैं सितारा, तो उसको इतना इग्नोर करने का क्या रीज़न है। उसको इतना लाइमलाइट में आप हमेशा जाती हैं, लेकर आती हैं, और कभी भी अम्मा नूर और ये जो मामी इरशाद हैं उनको इतना फोकस नहीं दिया कि पूरा विलेज ट्रिप ही उन पर आपने डेडिकेट कर दिया। तो ऐसा क्या रीज़न है कि उस लेडी को आपने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। ये चीज़ मैंने फ़ील की है। क्या इसका ये रीज़न है कि जो उधर फ़ातिमा वक़ार हैं, उन्होंने उनके लिए एक ड्रेस जो है वो ख़रीद लिया था, क्योंकि कौसर ज़ाहिर सी बात है एक ऐसा नाम था इस बरादरी का, इवन है भी, कि जिसकी कि अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो उसको सभी कैश कराते रहते हैं, है ना। कौसर को दिया मैसेज, कौसर से माफ़ी मांग ली, कौसर से ये कर लिया। अगर ये रीज़न है तो भी बड़ा अजीब है। मतलब आपका रिश्ता अपनी तरफ है ना। वैसे तो बीबी डीडी का नाम भी बीना बाजी रहती हैं रेगुलर, तो क्या आप उनको अपने व्लॉग्स में हाईलाइट नहीं करती है ना। तो मुझे ये बात बड़ी थोड़ी सी अजीब लगी है इस बार, कि हमेशा आप उसको गिफ्ट देती हैं, उसको इतनी प्रायोरिटी देती हैं, उसको इतनी इम्पोर्टेंस देती हैं, उससे दुआएं करवाती हैं, और इस बार आपने उसको ही कॉर्नर कर दिया। मतलब ये कौन सा तरीक़ा और अंदाज़ है। अगर चलो वो लोग उसको, मतलब उसकी तो कज़न है वक़ार की, तो मुझे अब पता चला है ना, लेकिन आपके मामलात अलग हैं। इतना ज़्यादा इस चीज़ को मैंने फ़ील किया कि मैंने कहा मैं इस पर बात करूँगी। और जनाब, जो इनका कल का व्लॉग था उससे पता ही चल गया है कि अभी जो मामू मामी है उनकी बारात की भी यहाँ पर एक नौटंकी होगी। बड़ी हैरानगी का सबब है, एक औरत जो कि 30 साल से बात नहीं कर रही, एक शौहर जो कि बिल्कुल अपनी बीवी की तरफ से इतना लापरवाह है, इतना लापरवाह है कि 30 साल का अरसा गुजर गया, उसने पलट कर नहीं पूछा। बीवी प्रेग्नेंट थी और वो प्याज रोटी से गुजारा कर रही थी, और मियाँ जो है वो अपने सहरे के फूल सजा रहा था। तो ये तो हद दर्जा जुल्म है। मैं समझती हूँ
कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एक एटीट्यूड है कि जो भी आपकी मामी के साथ बरता गया और किया गया, और आप जो हैं सितारा अपने व्लॉग में इस चीज़ को, मतलब लोग कह रहे हैं सितारा बहुत अच्छा केयर कर रही है, मैं कह रही हूँ नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब दिलों में ही जज्बात नहीं है, जब दिल ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, तो आप तो कंटेंट बना के चली जाएंगी, लेकिन पता नहीं किसके दिल में कौन कौन सा दर्द दोबारा से जाग उठे, किसका सब्र जो उन तमाम तर चीज़ों पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, वो उम्र के इस हिस्से में है कि उनके लिए ये तमाम तर चीज़ें मैटर नहीं करती। क्योंकि जो मामू सादिक हैं वो उनकी कोई मोहब्बत तो थे नहीं, और ना ही जो मामी नूरा हैं वो मामू सादिक की मोहब्बत थी। कोई ऐसा दिल का रिश्ता नहीं था, कोई ऐसे अहद व पैमान नहीं किए गए थे कि ये लोग अपने दिल में उस चीज़ को महसूस करें। और मामू सादिक को अगर मैं देखती हूँ जो कि दरख्तों पर चढ़ जाते हैं, और इस टाइम भी उनको अपनी मतलब पहली बीवी की फ़िक्र नहीं है, वो अभी भी काम कर रही है, वो अभी भी मेहनत कर रही है, कमा रही है, खा रही है। क्या उसका हक़ नहीं है आराम करने का? क्या उसकी एज है कि इस टाइम वो आकर ये तमाम तर चीज़ें करे और इस तरह से मतलब चले अपनी लाइफ को लेकर? उसका भी हक़ है भाई, आराम करे, अपने पोते पोतियों के साथ चिल होकर लाइफ गुजारे। उसको भी एक प्रॉपर जो बीवी का दर्जा है वो मिलना चाहिए। इसलिए नहीं कि अब वो शौहर की खिदमतें करे, वो तो खुद सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार चुकी है। तो ये तमाम तर सिलसिले मुझे इतना अजीब लग रहे हैं। आज सितारा का व्लॉग तो आ जाएगा जिसमें बारात बुला है और मामी तैयार होकर आना, छोटी मामी को भी आप प्रोवोक कर रही हैं कि वो तो कह रही है मैं ये पहनूंगी तो आप क्या पहनोगी। मतलब इस तरह आप एक थोड़ा सा हीटेड मोमेंट क्रिएट करना चाह रही हैं सितारा अपने कंटेंट के लिए। ये तमाम तर चीज़ें इतना वियर्ड हैं और इतनी अजीब हैं कि मैं क्या बोलूँ। साथ ही साथ मैं ये देखती हूँ सितारा जिस तरह चाचू और अम्मी की स्टोरी है, मतलब अम्मी और चाचू की ये कहानी है कि अगर चाचू अम्मी को हक महर दे देते हैं तो फिर क्या होगा कि अम्मी जो है वो चाचू के पास चली जाएंगी और पैचअप हो जाएगा। मतलब फिर वो जो खिदमत गुजारी है, ये तमाम तर सिलसिले हैं। जो भी अम्मी की एज है अब वो काम नहीं कर सकती, ये तमाम तर बातें हम सुनते चले आए। तो सितारा आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप अम्मी और चाचू के मसले को बिठा कर रिजॉल्व करती इस तरह से जिस तरह आप यहाँ पर अम्मा नूरा और मामू सादिक जो हैं, हत्ता कि जो मामू सादिक हैं उनकी लाइफ में तो 2 बीवियाँ, आप उनको इंसाफ दिलाने चली। तो ये तमाम तर सिलसिले इतने अजीब, इतने वियर्ड हैं कि जो कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आप इस नोट पर, इस ट्रैक पर भी जाकर करेंगे। लेट्स सी आज आपका व्लॉग क्या आता है। लेकिन खैर, मुझे आपकी ये वीडियो की जो बात थी बिल्कुल भी सही और मुनासिब नहीं लगी है। दूसरा ये कि आप अपने जाहिद भाई को भी दिखा ही रही हैं, वो वहाँ काम कर रहे हैं। और क्या था कि जो आपके बच्चे हैं मुस्तफ़ा, वो जिस तरह से मतलब घूम रहा है विलेज में, फिर आप खुद ही कहती हैं कि बच्चे विलेज आते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने बच्चों को क्यों नहीं होल्ड करके रखा कि अगर आप विलेज भी रहोगे तो आपको उसी तरह से रहना है जिस तरह से आप सिटी में रहते हैं, फुली ड्रेसअप होकर, फुली आप एक तरीके से रहते हैं। इस तरह तो बिल्कुल लाउबालीपन से जिस तरह चल रहा है, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब मुझे लगी हैं। बाकी भाई आप, मुझे लगता है अब तक तो वापस भी आ चुके होंगे क्योंकि जनवरी स्टार्टेड है और स्कूल्स खुल जाते हैं कुछ दिनों में, जनवरी के फर्स्ट वीक में जाकर भी खुलते हैं। लेट्स सी जो भी होगा तो रिव्यू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।